चलो देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की। देखिए ये कई लोग पूछ रहे थे कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। तो यहाँ देखिए जीनोटाइप की परिभाषा क्या लिखी गई, पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपके नोट्स नहीं बने तो इसको आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जीनोटाइप या जीन प्रारूपी क्या होता है, इसमें क्या लिखी गई पहले ध्यान से परिभाषा पढ़िए। आकारिक लक्षण में, आकारिक लक्षण का मतलब देखने में, मतलब उसका शरीर का जो आकार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आकारिक लक्षण। आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो, मतलब आकारिक लक्षण में जीव चाहे जिस प्रकार का हो। आगे लिखा है उसमें पाई जाने वाली, जो उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना होती, मतलब उसमें जो पाई जाती है क्या, जीन की संरचना, जो उसमें जीन की संरचना पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, जीन प्रारूपी या जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आता है आपका फिनोटाइप या समलक्षणी। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, शरीर की संरचना के आधार पर। जीनोटाइप का मतलब जीन की संरचना के आधार पर। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए जब फिनोटाइप होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समलक्षणी। समलक्षणी में क्या होता है, जीन किसी भी प्रकार का हो, मतलब इसमें क्या होता है, समलक्षणी में देखने में समान होना चाहिए और जीन चाहे जिस प्रकार का हो, जीन किसी भी प्रकार का हो। यदि बाह्य रूप से, यदि बाह्य रूप से मतलब बाहरी आकार देखने पर क्या होते हैं, समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे, मतलब जीन किसी भी प्रकार का हो, यदि बाह्य लक्षण समान रूप से दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समलक्षणी या फिनोटाइप कहते हैं। बेटा इसका एग्जाम्पल देखिए, मेंडल साहब के दूसरे नियम, पृथक्करण का नियम में जो एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, संकरण कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब इसको देखिए इसके साथ कराते हैं तो यहाँ पास क्या आता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी आता है। इसके बाद इसको इसके साथ कराते हैं तो क्या आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब स्मॉल टी को इसके साथ कैपिटल टी के साथ कराते हैं तब क्या आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है। जब ये स्मॉल टी को कराते हैं तब क्या आता है, स्मॉल टी। यहाँ पर आप देखिए, यदि हम इसका क्या देखें, यदि हम इसका जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप में कैसे होगा इसका जीनोटाइप। इसमें देखिए ये वाला कैसा पौधा है, कैसा पौधा है बच्चों, ये वाला शुद्ध पौधा है। ये वाला कैसा है, अशुद्ध पौधे हैं। ठीक है, ये वाला कैसा पौधा है, ये भी अशुद्ध पौधा है। लेकिन ये कैसे हैं, ये शुद्ध पौधा है जो ये लंबा है, ये वाला अशुद्ध लंबा है, ये वाला अशुद्ध लंबा है, ये वाला शुद्ध बौना है। ठीक है, ये देखिए ये शुद्ध बौना है। यदि हम इसका क्या देखें बेटा, जीनोटाइप देखें तो इसमें जीनोटाइप में क्या आएगा, जीनोटाइप में कैपिटल टी, इसके बाद अनुपात लिखेंगे, इसके बाद कैपिटल टी, इसके बाद स्मॉल टी। यहाँ पास देखिए ये वाले कैपिटल टी शुद्ध पौधे कितने हैं, शुद्ध पौधे कितने हैं इसमें, एक है ना, तो यहाँ हम एक लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पास देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, एक ये है बेटा, दूसरा ये है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कितने हो गए, एक और दो, तो दो ये वाले हैं। इसके बाद स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधे कितने हैं इसमें, एक हैं। तो इसका जो जीनोटाइप अनुपात आएगा उसमें क्या होगा, 1:2:1 होगा, क्योंकि इसमें कितने प्रकार के जीन पाए जा रहे हैं, 3 प्रकार के जीन, एक शुद्ध लंबा है, एक अशुद्ध, 2 पौधे अशुद्ध लंबे हैं, एक शुद्ध बौना है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जो फिनोटाइप होगा समलक्षणी होगा। इसका उदाहरण क्या होगा, फिनोटाइप के उदाहरण में देखिए लंबा, मतलब फिनोटाइप का मतलब ये जीन के आधार पर जीनोटाइप हुआ। और फिनोटाइप में क्या होगा, शारीरिक संरचना के आधार पर। शारीरिक संरचना के आधार पर जब देखा जाएगा तो लंबा पौधा अनुपाते बौना पौधा। ठीक है, तो लंबे पौधे इसमें बेटा कितने हैं, लंबे पौधे 1 2 3, तो लंबे पौधे कितने इसमें 3 हैं। और बौना पौधा कितना है इसमें, 1 है। मतलब 3 पौधे इसमें देखने पे हमको कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं।
ठीक है। ये वाला एक पौधा कैसा प्राप्त हो रहा है, बौना प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो रेशियो आएगा फिनोटाइप आएगा 3:1 आएगा समलक्षणी। मतलब समलक्षणी में यही कहते हैं कि दो लोग हों, दोनों की क्या हो, समान रूप से दोनों देखने में एक समान होते हैं लेकिन उनका जीन अलग अलग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप या समलक्षणी। जीनोटाइप में क्या होता है, जिससे एक ही माता पिता के 3 संतान हैं, 4 संतान है, सभी देखने में क्या है, अलग अलग होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेकिन उनका जीनोटाइप, उनका सभी का जो जीन होता है वो एक जैसा होता है, उस वही अनुपात क्या कहलाता है, जीनोटाइप अनुपात कहलाता है। देखिए बच्चों, हम अगली क्लास में आपके अगला और नियम देंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, हाई स्कूल में अधिकतर पूछा जाता है जीनोटाइप और फिनोटाइप, एग्जाम्पल सहित इसको याद कर लीजिए।